लो। वाह वाह। माँ भाभी पराठा दे दे। भाई चला हुआ पराठा। ये मेरे लिए बना हुआ है। लो उधर लो। ये प्लेट करो आगे। अब सॉरी, मैं बनाना सीख रही हूँ ना अभी। अरे नहीं नहीं महा, सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मिली की बच्ची के तो ऐसे नखरे सूझते रहते हैं। चुप करके खाओ। अबे टिका के ऑमलेट बनाया, खानदानी लग रहा है मुझे तो। बिल्कुल आपकी खानदानी बहू ने जो बनाया। अरे वाह। नहीं, अरे तुम सब भी बैठ के खा लो ना। क्या हमारे सर पे खड़े निवाले गिनते रहोगे हमारे आने तो? नहीं नानो, मुझे ना माँ को लेके डॉक्टर के पास है ना, 2 दिन से तबीयत इसकी ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों। माशाल्लाह, अल्लाह खैर का वक्त लेकर आए। अरे भाई तमन्ना खाला, मुबारक हो, आपके ऑफिस की डील करा दी है जहाँ फी सबीलिल्लाह रिश्ते करवाएंगी। फी सबीलिल्लाह सबील लग गई तो दफ्तर में खर्चा कहाँ से आएगा? अरे लड़के वालों से ले लीजिएगा। वैसे भी बेटियां तो हम सबकी सांझी होती हैं और ये बात हमें महा बेटी ने घर में आके समझाई है। भाई वाह महा, सुल्तान को तुमने इंसान बनाया। मैं तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। अब देख लो बेटा, मेरे अच्छे होने का भी मजाक उड़ा रहे हैं। सब लगता है डिजर्व नहीं करते मुझे। अब मजाक कर रहे हैं ये लोग। आदम कहाँ है? अब इंटरव्यू देने गया था अपने होने वाले ससुराल में। कुतुब अंकल की तरफ गया है। लो जी, यक न शुद्ध, 2 शुद्ध। अल्लाह, बाय 1 गेट 1 फ्री। एक ही घर से 2 लड़कियां, एक पुदक के उधर, दूसरी पुदक के इधर। अरे बड़ा मजा आएगा। हाँ चलो हाँ, हम चलते हैं डॉक्टर के पास। हाँ एक मिनट, ये पराठा मैं तुम्हारे हाथों से खाऊंगा रास्ते में। मेरा फेवरेट पराठा है। ब्यूटीफुल। चलो लेट्स गो। तुम्हारा क्या ख्याल था आदम? पता नहीं चलेगा मुझे? जी सर। बेटा उस्ताद हूं मैं तुम्हारा, बहुत अरसे से जानता था, लेकिन मैं अपनी बेटी पर मुसल्लत नहीं करना चाहता था अपनी पसंद। तो वो अब कौन सा मान जाएगी? नहीं, ये तो अब तुम पर डिपेंड करता है। जिसके बाप को काबू कर रखा था, उसकी औलाद कितनी देर रेजिस्ट करेगी तुम्हारे सामने? इंशाल्लाह फौजें हथियार डाल देंगी। उसके साथ जिंदगी गुजारने का मतलब जानते हो? हर वक्त हालत जंग में रहना पड़ेगा। सर 25 साल की प्रैक्टिस है, मैनेज कर लूंगा। लाडली है वो मेरी। जानता हूं सर। हाँ, सभी जानते हैं सिवाय उसके। वो भी जान लेगी। लेकिन एक बात जान लो, आखिरी फैसला नेहा का ही होगा। जैसा वो चाहेगी मैं वही करूंगा। ओके सर। जितनी दुआएं पढ़ सकते हो पढ़ लो। ओके सर। लो, एक बेटी का निकाह टूटा था, दूसरी की मंगनी टूट गई। अम्मी, निकाह या मंगनी खत्म होने का मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी खत्म हो गई है। बेटा लोग क्या कहेंगे? भाड़ में जाए लोग, आधी जिंदगी हमने गुजार दी बस ये सोच सोच के कि लोग क्या कहेंगे। फिर भी जमाने के साथ चलना पड़ता है। अम्मी रहने दें, अपनी बेटियों को ना एजुकेशन और शऊर सिखाएं। उन्हें ये सिखाएं कि टॉक्सिक रिलेशन में रहने से अच्छा है कि इंसान टाइम निकालकर कुछ और सोच ले। मतलब जिंदगी में पीस ऑफ माइंड से ज्यादा बढ़ के और कोई चीज नहीं होती है। कौन सिखाता है तुम्हें ये बातें? एजुकेटेड और समझदार पेरेंट्स सिखाते हैं ऐसी बातें, जिनके लिए लोगों की बातों से ज्यादा अहम अपनी औलाद की जिंदगियां होती हैं। हाँ भाई, मान लिया कि दुनिया गोल है। अरे मगर इतनी गोल नहीं है कि घुमा फिरा के निग्गी डिंपल वाली को लाके मेरे सामने तुम खड़ा कर दो। अरे जहन्नुम में गया तुम्हारा कमर्शियल और जहन्नुम में गए तुम्हारे 25 लाख। इनकार है मेरी तरफ से। इकरार हो सकता है दद्दू, अब्बा का मूड बहुत अच्छा है। अगर आप कहें तो निग्गी डिंपल वाली के लिए बात करूं, लाइफ पार्टनर मिल जाएगा आपको। नहीं चाहिए कोई लाइफ पार्टनर मुझे। मेरे लिए मेरी अच्छी सी बहू
और मेरे लिए मेरी नेहा, माहा, साशा ही बहुत है, और इतना ख्याल करने वाला बेटा भी है मेरे पास, खुतबुद्दीन। और 24 घंटे फ्री सर्विसेज देने वाले सरमद और आदम जैसे दामाद। ये आदम क्या कह के गया है? ठीक क्या कर गया है? मैं सोच रहा हूँ मैं ले जाऊं नेहा का रिश्ता इसके घर। लड़की का रिश्ता? अस्तगफिरुल्लाह। इसमें अस्तगफिरुल्लाह की क्या बात है? अरे भाई जब लड़कों के रिश्ते आ सकते हैं तो लड़की के रिश्ते भी जा सकते हैं। अरे सोच बदलो जमाने की। मामू आप बहुत अजीब बातें करते हैं, मेरी समझ से बाहर है। सोच रहा हूँ यही अजीब बातें सिखाऊंगा मैं जमाने को। हाँ। चाय तो पीते जाते हैं।